मेरा नाम सुमित जानी है और मैं एक्सिस बैंक में लोन प्रोडक्ट के सेल्स विभाग में काम करता हूँ। मैं मथुरा का निवासी हूँ, पर जॉब की वजह से जयपुर में रहता हूँ। वैसे तो जयपुर में मेरे दोस्त कम हैं, पर फिर भी एक पक्का दोस्त वहाँ मुझे मिल ही गया। मेरे दोस्त का नाम विरल लाडवा है और वो मेरे साथ बैंक में काम करता है। पिछले दिनों हमें बैंक से 4 दिन की छुट्टी मिली थी। वो विरल बोला कि चल यार, दीव घूम के आते हैं। मुझे भी दीव का मस्त समंदर का किनारा घूमने का मन था, तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। उसी रात बस पकड़कर हम दोनों दीव के लिए निकल गए। होटल तो ऑनलाइन बुक कर लिया था, तो फ़ौरन वहाँ जाकर फ्रेश हो गए। रात की सफ़र की थकान उतार कर 1 आध घंटे में हम समंदर की लहर का मज़ा लेने निकल गए। छुट्टियों का सीज़न था, तो समंदर पर फॉरेनर्स की भरमार थी। छोटे छोटे कपड़ों में फिरंगी सैलानी मगरमच्छ की तरह रेत पर पड़े पड़े सुबह की नरम धूप सेक रहे थे। मैं और विरल तो यह नज़ारा देखकर खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए हैं। घूमते घूमते हमारी नज़र धूप सेक रही एक गोरी चिट्टी जवान लड़की पर पड़ी। शायद वह अकेली थी। विरल बोला कि चल यार, उससे दोस्ती करते हैं। मेरा मन तो नहीं किया, पर मेरा फ्रेंड माना ही नहीं। वह मुझे खींचकर उसके पास ले गया। अलग थलग कम कपड़ों में लेटी हुई विदेशी लड़की के पास जाते ही मुझे अजीब सी अकड़न महसूस होने लगी। शायद मेरा मन कह रहा था कि जल्दी से इससे दूर हो जा, लेकिन विरल तो वहीं शुरू हो गया। उसको बुलाने की कोशिश करने लगा और पास बैठे बैठे उसे घूरने लगा। कुछ ही देर में वह लड़की भी हमारी तरफ देखने लगी। उसने विरल को जवाब तो नहीं दिया, पर हंसकर स्माइल देकर वहाँ से खड़ी हो गई और अपना ओवरकोट पहन लिया और वहाँ से चली गई। तभी अचानक मेरी नज़र उस रेत पर पड़ी जहाँ वह लड़की लेटी हुई थी। उस जगह रेत के अंदर से काला धुआं निकल रहा था। अभी मैं यह बात विरल को बोलूं, इससे पहले विरल मुझे खींचकर वहाँ से लड़की के पीछे ले गया और विरल मुझसे बोला कि आज तो यह लड़की पटाकर ही दम लूँगा। तू खाली मेरा साथ देता जा, समझ ले कि तुझे गोरी चिट्टी भाभी मिल गई। मेरा कमीना दोस्त एक सुनने को तैयार नहीं था और ख़ुद की सेटिंग करने के चक्कर में मेरी भी जान खतरे में डाल रहा था। वो रहस्यमयी विदेशी लड़की हमारे आगे आगे थी और हम दोनों उसके पीछे पीछे थे। ज़मीन पर उस लड़की के पैरों के निशान कुछ अजीब इशारा कर रहे थे। मैंने गौर किया कि उसके पैरों के छाप में केवल 2 ही भाग थे, यानी कि एक अंगूठा और एक बड़ी सी उंगली। यह बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैंने विरल को बोला कि तेरी मौसी के पैरों के निशान देख, इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं यह चुड़ैल निकली तो। लेकिन जब इंसान पर प्रेम का भूत सवार होता है, तब डायन और चुड़ैल भी उसे अप्सरा नजर आती है। विरल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ ही देर में हम झाड़ियों और पत्थरों वाले इलाके में आ गए। वह विदेशी लड़की एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ी हो गई और हमारी ओर देखने लगी। उसकी नज़रों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें बुला रही है। अब विरल ने तो उसे अपनी रानी बना लेने का फैसला कर लिया था। ऑटोमेटिक वह भूतनी मेरी भाभी समान बन गई थी। तो विरल मेरी तरफ देखकर बोला, भाई तू रुक, मैं तेरी होने वाली भाभी से मिलकर आता हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था, पर मेरा भूखा भेड़िया दोस्त कहीं मेरी बात सुनने वाला था। वो तो लपक कर उसकी ओर पत्थर के पीछे दौड़ गया। मैं सोच रहा था कि कहीं यह फिरंगी औरत चुड़ैल या प्रेत निकली तो मेरे दोस्त का क्या होगा। कई तरह के विचार मन को घेरे हुए थे। करीब 15 मिनट हुआ, पर वह दोनों पत्थर के पीछे से बाहर नहीं आए। अब मेरी जान हलक में अटक चुकी थी। मुझे पक्का शक हो रहा था कि कहीं विरल को उसने कुछ कर न दिया हो। मैं दौड़कर पत्थर के पास गया और 3 बार चिल्लाया, विरल, विरल, विरल। कुछ ही देर में वह फिरंगी विदेशी लड़की पत्थर की आड़ से बाहर आई। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें लाल लाल थीं। वह जोरों से हाँफ रही थी और गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। उसे गौर से देखने पर पता चला कि उसके शरीर से हल्का हल्का काला धुआं निकल रहा था। उस लड़की के दोनों हाथों से नाखून भी गायब थे और मेरी नज़र उसके पैरों पे गई तो मेरा शक हकीकत में तब्दील हो गया। उसके दोनों पैरों पर एक अंगूठा और एक बड़ी उंगली ही थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह एक चुड़ैल या प्रेत थी। मैंने वहीं खड़े खड़े चीख पुकार मचा दी। मेरी आवाज़ सुनकर वहाँ 2-3 लोग जमा हो गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पत्थर की तरफ इशारा किया, लेकिन वह विदेशी लड़की का प्रेत तब तक गायब हो चुका था। फिर मैं पत्थर के पीछे भागा। वहाँ देखा तो विरल बेहोश पड़ा था। उसे पानी मारकर जगाया तो वह बुरी तरह रोने लगा।
फिर मेरी नज़र विरल के पैंट पर गई। उसकी जांघों पर खून के धब्बे थे। शायद उस भूतनी ने वहाँ बुरी तरह से काटा था। कुछ ही देर में विरल सदमे से बाहर आ गया और हम होटल चले गए। विरल को इस खौफनाक हादसे के दुख से बाहर लाने के लिए मैंने हंसी मजाक कर उसे खुश करने की कोशिश की। मैंने विरल से पूछा, क्या हुआ यार, भाभी ने लाड़ प्यार में कहीं गलत जगह तो नहीं काट लिया? विरल को हंसाने का यह तरीका भी नाकाम हो गया। बस वह गुमसुम मेरी बातें सुनता रहा। घर आते वक्त विरल पूरे रास्ते सदमे से बाहर आने का नाटक कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वह पूरी तरह से खौफ में था। छुट्टियां खत्म होने के बाद हम दोनों काम पर लौट गए। उस दर्दनाक हादसे के बारे में विरल से मैंने कभी बात नहीं की। शायद यही तरीका है ऐसी दर्दनाक घटना को भुला देने का। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे।